हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। फी यूनिट कीमत ₹1.27 इजाफा कर दिया। 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। वजीर खजाना असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें दूर कर दी। मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करेंगे। वजीर आजम का पाक चीन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। CPEC के तहत मुश्तरका मंसूबों की ख्वाहिश का इजहार। टंडो मोहम्मद खान में भी एक धोबी के नाम जाली कंपनी का इंकिशाफ। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तारिक सईद को FIA ने 2 शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। कराची की साहिली पट्टी तेल से गंदी। चरना आइलैंड से मुबारक विलेज तक तेल ही तेल फैल गया। साहिली पट्टी पर ताफुन, आबी हयात को भी खतरा। जराए के मुताबिक नामालूम कंपनी की जानिब से साहिल पर फुजला और ऑयल फेंका गया। विफाक पर कराची वाटर बोर्ड के वाजिबात 19 अरब रुपए से भी बढ़ गए। पानी, सेवरेज और फायर टैक्स वाजिबात शामिल। कनेक्शन मुनक़ता करने की धमकी दे दी। मुल्क की खुशहाली के लिए सबको जद्दोजहद करनी चाहिए। खवातीन मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन को खेलता देखकर बहुत खुशी हुई। चीफ जस्टिस का नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत खवातीन के खेलों के फरोग के लिए इक़दाम करे। मुट्ठी गरम कानून नरम। पेशावर के कारखानों चेकपोस्ट पर पुलिस खुल्लम खुल्ला रिश्वत लेने लगी। जमरूता पेशावर स्मगलिंग का बाजार गरम। CCTV कैमरों का भी खौफ नहीं। सिविल अस्पताल सक्खर में करप्शन का राज। दवाएं मरीजों की पहुंच से दूर। मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर। अस्पताल को हर माह 1 करोड़ की दवाएं मिलती हैं। DIG मर्दान का दौरा मोहम्मद। कबायली अवाम का पुलिस निजाम के खिलाफ एहतजाज। पेशावर बाजोड़ शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल। मंशा बम की अहलिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। पुलिस बगैर वारंट घर आई। तमाम सामान ले गई। मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। SP शफीक ने शोहर को मंशा बम बनाया। दरखास्त का मतन। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बड़ी खबर से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बड़ी और तशवीशनाक खबर यह है कि नामालूम कंपनी कराची के साहिल पर जहरीला फुजला और तेल फेंक दिया। कराची की साहिली पट्टी शदीद आलूदगी की लपेट में आ गई। आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। चरना आइलैंड से मुबारक विलेज तक समंदर के पानी में तारकोल और तेल की बड़ी मिकदार जमा हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नामालूम कंपनी ने कराची के साहिल पर जहरीला फुजला और तेल फेंक दिया है। कराची की साहिली पट्टी शदीद आलूदगी की लपेट में आ गई है। आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। चरना आइलैंड से मुबारक विलेज तक समंदर पानी में तारकोल और तेल की बड़ी मिकदार जमा हो गई है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हाल हुआ है। नामालूम कंपनी ने कराची के साहिल पर जहरीला फुजला और तेल फेंक दिया है। कराची की साहिली पट्टी शदीद आलूदगी की लपेट में आ गई है। और चरना आइलैंड के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आती है तफरीह की गर्ज से। जी हाँ, ये दोनों तफरीही मकामात हैं। पिकनिक के लिए यहाँ पर एक बड़ी तादाद शहरियों की वीकेंड पर पहुंचती है। इसके साथ साथ भी जो सयाहत का सिलसिला है यहाँ पर जारी रहता है। कराची की साहिली पट्टी को आलूदा कर दिया गया और बड़ी मिकदार में तेल और तारकोल यहाँ पर फेंका गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर हुसैन, क्या तफसीलात हैं? क्या कंपनी के तयन हो सका? क्या नाम है उस कंपनी का जिसने ये गंदगी, ये फुजला साहिल पर फेंका है?
जी ये देखिए मुबारक विलेज है चरना आइलैंड के करीब। यहाँ पर ये आलूदा पानी जो है समंदर का जो है वो आलूदा हो गया और ये जो ऑयल समंदर के पानी में फैला हुआ था ये साहिल पर भी आ गया और बुरी तरह से जो है यहाँ पर साहिल पे जो कुछ मुर्गा जानवर भी जो आबी हयात हैं उनको भी, उनकी जिंदगियों को भी जो है शदीद खतरात लाक हुए हैं। ये मुबारक वैली समेत साहिल का एक लंबी पट्टी है जहाँ पर ये जो है वो ऑयल जो है वो फैला हुआ है। इस हवाले से मकामी जो माहिर हैं उन्होंने कुछ वीडियोस बनाकर हमें भेजी हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो शदीद जो है वो ताफुस फैल रहा है। और मकामी माहिगीरों का क्या कहना है और जो लोग यहाँ पर तफरी की गर्ज से आते हैं उनसे आपकी कुछ बात हो पाई? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो कछुए और मछलियां हैं वो उनकी भी बहुत सारी जो है वो आलाइशें यहाँ पर मिली है और जो है इस जो पानी में जो आलूदगी फैली हुई है, जो बुरी तरह से ये ऑयल फैला हुआ है उससे जो है वो पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है। वहाँ पर जो हवा के अंदर जो है वो बदबू भी फैली हुई है ऑयल की, उससे लोगों को स्किन के जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से माहिर जो है वो कह रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, इसको फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो जो ऑयल बह रहा है इसको जो है वो साफ किया जाए। अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि ये ऑयल कहाँ से आया है। यहाँ पर एक जो है वो रिफाइनरी भी मौजूद है, मुमकिन तौर पर ये वहां से भी आ सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ से जो बहरी जहाज गुजरते हैं जिनमें बड़ी मिकदार में ऑयल मौजूद होता है, मुमकिन तौर पर ये भी खदशा है कि किसी ऑयल से किसी बहरी जहाज में। बहुत शुक्रिया, हमें तफसील से बता रहे थे खावर हुसैन। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 पाकिस्तानियों को जुमेरात को तलब कर लिया है। मजमूई तौर पर 20 पाकिस्तानियों की दुबई में 120 प्रॉपर्टीज हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज बताएगा कि क्या उनके नाम भी पता चल सके कि इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से हुकूमत इसको हैंडल करेगी मामले को? जी, आज दुबई में जो पाकिस्तानियों की जायदादें हैं उससे मुतालिक एक फहरिस्त 20 अफराद की जमा कराई गई है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें वकार अहमद है जिनकी 22 जायदादें हैं, जबकि नौशाद हारून की 12, मोहम्मद अमीन की 12 प्रॉपर्टीज हैं जो बैरून मुल्क हैं दुबई के अंदर, और जुबैर मोइन की 9 जायदादें हैं बैरून मुल्क में, शेख ताहिर की 8, इस्लाम सलीम की भी 8 और आगा फैसल की 7 प्रॉपर्टीज हैं दुबई के अंदर। और इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 20 पाकिस्तानियों की दुबई में 120 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आज तफसीलात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ्राहम की गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से एक फहरिस्त दी गई है इन 20 लोगों की। अब 20 लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा था कि हमें 20 अफराद की लिस्ट फ्राहम की जाए, उनको हम अपनी जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में तलब करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि कैसे वो जायदादें बाहर लेकर गए और क्या उन्होंने उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह दिए हैं या नहीं। जी ठीक है, मजमूई तौर पर 20 पाकिस्तानियों की दुबई में 120 प्रॉपर्टीज हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे करप्शन की अजब कहानी का। करप्शन का पैसा छुपाने के लिए गरीब लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया। टंडो मोहम्मद खान में भी एक धोबी के नाम पर जाली कंपनी का इंकिशाफ हो गया। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। टंडो मोहम्मद खान के इलाके मुश्तरका कॉलोनी का रिहायशी 30 साल तारिक सईद धोबी का काम करता है। FIA ने नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया कि आपके नाम पर एक कंपनी है जिसका नाम टेक्नो ब्राइट इम्पैक्स है और आपने फरवरी 2011 में गेटवे स्टील आयरन कंपनी से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की परचेजिंग की थी। आप वजाहत करें कि आपकी कंपनी ने ये परचेजिंग क्यों की और अपनी कंपनी की सारी बैंक तफसीलात FIA में पेश होकर बताएं। बसूरत दीगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब तारिक सईद का कहना है कि वो धोबी का काम करता है, इससे बैंक अकाउंट के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। कंपनी में गए थे जरूर अप्लाई करने के लिए, नौकरी के लिए। जी नौकरी के लिए गया था, उन्होंने हमें 1 महीने 2 महीना मालूमात भी करी, बोले भाई काम हो जाएगा। भाई काम नहीं हुआ,
9-10 साल के बाद हमारा लेटर आया ही है, हमने कोई लेटर आया होगा, कंपनी के लिए ऐसा आया होगा नौकरी के लिए, जब हमने पढ़ा हमारे पैरों से जमीन निकल गई। आए रोज गरीब अफराद के नाम से जाली अकाउंट्स और कंपनियों की तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक मुतल्लिका इदारे ये सुराग नहीं लगा सके कि इन लोगों के नाम से किसने और कब कंपनियां बनाई और अकाउंट बनाकर करोड़ों की ट्रांजैक्शंस की। खबर दें आपको फैसलाबाद से, जहां सोशल मीडिया पर लड़की को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। FIA क्राइम सेल ने मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अजीम शहजाद से। अजीम शहजाद, क्या तफसीलात हैं सिलसिले में? बिल्कुल, क्राइम सेल ने फैसलाबाद के नवाही गांव पैंसरा में कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने वाले एक मुलजिम नासिर को गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। ये मुलजिम जो है लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड उसने की थी और लड़की के मंगेतर को भी उसकी तस्वीर भिजवाई थी। तो आज FIA ने जैसे गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की का कहना था कि इसे ब्लैक में कर पैसों का मुतालबा किया जा रहा था, उसे अकेले मिलने का भी मुतालबा जो है किया जा रहा था। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, FIA ने कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया अजीम शहजाद। खबर शामिल करेंगे दीरबाला से, जहां कमसिन भतीजे को कत्ल करने वाले मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। गमगीन वालिदैन को इंसाफ मिल गया। दीरबाला का इलाका बाड़ी 4 माह कबल सानिया हुआ। इस मासूम बच्चे को देखिए, इस बच्चे को 4 माह कबल बेदर्दी से कत्ल किया गया। तहकीकात हुई तो चचा ही कत्ल में मुलविस निकला। अदालत ने तेज रफ्तारी से केस की समाअत की, वालिदैन की फरियाद सुनी, गवाहियां रिकॉर्ड की गयी और फिर फैसला सुना दिया गया। कातिल चचा इकबाल को फांसी की सजा सुना दी गई। दीरबाला की अदालत ने फैसले में मुजरिम को 10 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत के फैसले पर सुदेश के अहले खाने ने इत्मीनान का इजहार किया है। और लाहौर में गुज़िश्ता रात 11 साला बच्चे को अगवा किया गया। मुलजिमान ने बच्चे की मां को फोन किया और 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। बच्चे की मां गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुलजिमान ने एक ना सुनी। कोई होशियारी दिखाने पर बच्चे को जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। सुबह तावान वसूल करने पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को बाजियाब करा लिया। मुकाबले में एक अगवाकार भी मारा गया। मैं हाथ जोड़ के तेरे मैं पैरी पे नहीं, मेरा पुत्र मेरे को इतने पैसे नहीं हुए कर थोड़ी सी भी चलाती हुई तो पुराना बच्चा सिर्फ नहीं रहता। लाहौर में हुई अगवा की घिनौनी वारदात। गुज़िश्ता रात 11 साला बच्चे को अगवा किया गया। तावान मांगा 60 लाख। 60 लाख रुपया लेके 1 घंटे बाद मैं निकाल करना तो पहुंच जाओ, ठीक है। थोड़ी सी भी चलाती हुई तो पुराना बच्चा सिर्फ नहीं रहता। बच्चे की मां मुलजिमान के आगे गिड़गिड़ाती रही, तावान कम करने के लिए दुहाइयां देती रही। मैं हाथ जोड़ के तेरे मैं पैरी पे नहीं, मेरा पुत्र मेरे को इतने पैसे नहीं हुए कर मान लिया। मेरा पुत्र थोड़े नहीं पैसे और कर ले, ऐसे दिया ना चल मैं कितने पैसे करा। मुलजिमान ने एक न सुनी, बच्चे को मारने की धमकियां देते रहे। सुबह तावान लेने मुलजिमान मखवी के घर पहुंच गए। घर वालों ने पुलिस को भी इत्तला दे दी। बातचीत फोन पे होती रही, डील उनके साथ चलती रही। फिर वो सुबह घर लेने के लिए आ गए तवान की रकम, तो उसके बाद वो 15 पे हमने कॉल चलाई तो वो पुलिस की नफरी इधर आई। पुलिस मुकाबले में एक अगवाकार मारा गया। मज़ामत हुई है, उनका एक जो है साथी उनकी गोली से ही इस तरह लगता है हलाक हुआ है। उसके बाद 2 भाग गए हैं। पुलिस ने 11 साल अबू बकर को बाजियाब करा लिया, जबकि अगवाकारों के 2 साथी फरार हो गए। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि गरीबों के लिए मसाइल इस कदर बढ़े कि लोग परेशानी के बायस अपनी जानो माल को नुकसान पहुंचाने लगे। कुछ रोज कबल एक रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी की, आज एक रिक्शा ड्राइवर ने एक और इंतहाई कदम उठा लिया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची में रिक्शा ड्राइवर ने CNG ना मिलने पर रिक्शा जला डाला। रिक्शा ड्राइवर शाहिद का कहना है कि आए रोज गैस बंद होने से काम नहीं चलता, जबकि महंगी गैस के बायस सवारियां झगड़ा करती हैं। किराए के मकान में रहता हूं, बच्चों की किफालत कैसे करूं। आपको यहां पर अपडेट करें कि गरीबों के लिए मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग परेशानी के बायस अपनी जानो माल को नुकसान पहुंचाने लगे हैं। हालात से परेशान, महंगाई से तंग, एक और गरीब रिक्शा ड्राइवर का इक़दाम है खुदकुशी। कराची के इलाके नाज़माबाद में CNG न मिलने पर रिक्शा ड्राइवर ने खुदसोजी की कोशिश की। ड्राइवर शाहिद ने मजबूरन अपने जरिए माश रिक्शा को ही आग लगा दी।
दुहाई देता शाहिद कहता है, महंगी CNG के बाइस सवारियां झगड़ा करती हैं, कभी बंदिश से सवारी नहीं मिलती, ऐसे में बीमार बच्चों का इलाज और किफालत कैसे करूं? मैं खुद भी अपने आप को भी आग लगा लूंगा, आज या कल में लगा लूंगा। मेरी जिंदगी वो इतनी अनमोल है, मेरे बच्चों की जिंदगी है। लियाकताबाद में किराए के मकान में रहाइश पजीर रिक्शा ड्राइवर शाहिद ने खुद को भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम शहरियों ने उसे बचा लिया। जी हाँ, कराची में महंगाई से तंग रिक्शा ड्राइवर की खुदसोजी की कोशिश। इसी मामले पर हम मजीद तफसीलात आपको बताएंगे कि हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ रिक्शा ड्राइवर से गुफ्तगू की है, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है कि मौजूदा दौर हुकूमत में उनको किस मुश्किलात और दुश्वारी का सामना है। जी शहरियार साजिद, महंगाई से तंग रिक्शा ड्राइवरों का क्या मौक़िफ़ है सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, आज ये दूसरा वाक़या रूनुमा हुआ है जहां रिक्शा ड्राइवर ने जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस वक्त मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल है और आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से खुदकुशी करने की तरफ जो है वो सोचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों के क्या मसले मसाइल है? इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था जिसमें रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी की। ठीक है, मसाइल सबके साथ होते हैं और आज भी एक रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की लेकिन उसको बचा लिया गया। तो क्या ऐसे मसले मसाइल आप लोगों के साथ? मसला ये अब एक गैस महंगा है, सही है, दूसरी तरफ मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है, सही है, और लोग परेशान हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ये सिर्फ रिश्वत लेते हैं, काली वर्दी वाले भी लेते हैं? ये दोनों मिले हुए हैं। बस जब भी कोई गलती से भी हो गया तो बोलते हैं सेट पे खड़ा कर दो, चालान दो या पैसे दो। बस यही मसला है जो हम लोग गरीब लोग, आपको तो भाई ने बता दिया, गैस महंगा है, कारोबार है नहीं, उल्टा पुलिस वाले तंग करते तो खुद किसी पे मजबूर हो जाते भाई। तो इनके मसाइल जो वो हल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरह हो सकता है जिस तरह आज खुदकुशी का वाक़या रूनुमा हुआ, जिससे पहले खुदकुशी का वाक़या रूनुमा हुआ, इस तरह कोई और वाक़या जो वो रूनुमा ना हो सके। जी। दूसरी जानिब मुल्तान में रिक्शा ड्राइवर्स ट्रैफिक वार्डन के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन ने रक्शे खड़े करके नवा शहर चौक को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिक्शा ड्राइवर की गिरफ्तारी और ट्रैफिक वार्डन्स का नारवा सलूक, मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर को थाना कोतवाली में बंद करने के खिलाफ साथी ड्राइवर ने नवा शहर चौक पर रिक्शे खड़े कर दिए। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतल्लिका हुक्काम ड्राइवर की फौरी रिहाई और ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ एक्शन लें। इस्लामाबाद के डी चौक में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना चौथे रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने लंच के बाद गानों पर रक्स किया, जबकि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने धरने के कायदीन को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। मजीद बता रहे हैं आज के नुमाइंदे नवीद अकबर। जी नवीद अकबर, धरना कायदीन और हुकूमत के मुज़ाकरात के बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? नवीद, आपको आवाज आ रही है? नवीद ये बताइएगा कि लेकिन एंकर की नहीं आ रही। जी, धरना कायदीन और हुकूमत के मुज़ाकरात के बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सर, धरना के मुज़ाकरात चल रहे हैं। CBI यूनियन के जो ओहदेदार हैं वो सेक्रेटरी के पास बैठे हुए हैं। वहाँ पे मशीर सनत व पैदावार अब्दुल रज़ाक दाऊद भी पहुँचेंगे, जिसके बाद मुज़ाकरात होंगे। आज दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ यूटिलिटी स्टोर का जिसमें मुजाहिरीन के जो मुतालबा थे उन पर गौर किया गया। अभी वज़ारत सनत व पैदावार के ज़राए का कहना है कि काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि आज रात ये मामला जो है ये तय पा जाएंगे और धरना ख़त्म हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे में तफसीलात बता रहे हैं कि तो कामयाबी की जानिब गामजन है। तवक्को ये की जा रही है कि ये धरना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब तक बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हो जाता धरना कायदीन की जानिब से, उस वक्त तक धरना दिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से जो इत्तलात हैं हमारे नुमाइंदे के मुताबिक के मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज रात तक ये धरना ख़त्म हो जाएगा। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि निजी शोबे में मुश्तरका मंसूबों का खैर मकदम करते हैं। ऐसे मंसूबों से रोजगार में इजाफा होगा। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें दूर कर देंगे। जितनी ज्यादा सरमायाकारी होगी इतना ही रोजगार भी बढ़ेगा। वो इस्लामाबाद में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में एक नौजवान आबादी है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, नौकरियों की ज़रूरत है नौजवानों को, और जिस तरह इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी होती रहेगी उसी तरह हम अपने नौजवानों को नौकरियां देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे।
मुल्क में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी सीधी है। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में है, बिजनेसेस के रास्ते में है, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। जितना जिसको अंग्रेजी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना आसान होगा बिजनेस करना, उतनी ज्यादा सरमायाकारी होगी। जितनी ज्यादा सरमायाकारी होगी उतनी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सकेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी भी खला में कदम रखेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पहले खलाई मिशन का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 2022 में चीन के ताउन से पहला पाकिस्तानी खलाई मिशन रवाना किया जाएगा। उनका कहना था कि दौरा सऊदी अरब में वीज़ा फीस में कमी पर भी मामला तय पा गए हैं। सऊदी अरब ने फीस 2000 से कम करके 300 रियाल कर दी है। नैब अफसरान को स्पेशल पासपोर्ट जारी करने का भी फैसला हो गया है। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा, खला में भेजने का फैसला हुआ है। ये हमारा जो चाइनीज जो उनकी कंपनी है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है CMSA, उसका और स्पाको का आपस में एग्रीमेंट हुआ है। तो पहला पाकिस्तानी जो है वो इंशाल्लाह 2022 में खला में का जो मिशन है हमारा वो होगा। तो आज जो नैब के जो लोग हैं, जो उनके जो कह लें कि अफसरान हैं, उनको जो उनका जो पासपोर्ट है उसको आज ऑफिशियल पासपोर्ट देने का जो है वो फैसला किया गया है, ताकि जो नैब के अफसरान हैं उनको आने जाने में आसानियाँ हो सकें। जहाँ से जो चोर मिलता है उनको वो पकड़ सकें। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की, जिनका कहना है कि APC से हुकूमत के औसान खता हो गए। इमरान खान की हुकूमत में करप्ट लोग शामिल हैं। वो किस मुंह से एहतसाब की बातें कर रहे हैं? ये एहतसाब नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत है। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना मूड, हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा APC से हुकूमत के औसान खता हो गए। रात को आपने इमरान खान की बातें सुनी होंगी। अभी तक तो APC तजवीज़ के मरहले में है और उनके औसान खता हो गए। गुफ्तगू का लहजा ऐसा कि जैसे उसने कौम को फतह किया हो और वो फाते हो। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान की हुकूमत में करप्ट लोग शामिल हैं। हुकूमत किस मुंह से एहतसाब की बातें कर रही है, क्योंकि ये एहतसाब नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत है। किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं? इलेक्टेबल्स के नाम पर दूसरी जमातों के करप्ट लोग अपनी पार्टी में भर्ती कर लिए और मुखालिफिन के एहतसाब की बात करता है। ये एहतसाब नहीं है, ये एहतसाब दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट की सियासत का नाम है। जिससे वो राजी, वो पाक और जिससे वो नाराज, उनको अदालतों में घसीटना, ये उनकी सियासत है। सरबराह JUIFA का कहना था कि अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म से किरदार अदा करने पर मुत्तफिक है। APC से मुतालिक राब्ते आखिरी मराहिल में हैं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन करार दे दिया। कहा, ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन कहीं भी चढ़ जाए नहीं बचेगी। 22 करोड़ अवाम की दौलत लूटने वालों का एहतसाब जरूर होगा। किसी को जमहूरियत के नाम पर ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। हुकूमत जमहूरियत पे चले, मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत को गिराया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। ये जो आज से 4 दिन बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने चली है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के लोग हैं। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का हिसाब होगा। अपोजिशन की APC पर फयाजुल हसन के बाउंसर, कहा कौम की दौलत लूटने वालों के साथ NRO नहीं होगा। कंटेनर समेत कहीं भी चढ़ जाए एहतसाब जरूर होगा। ये कंटेनरों पे चढ़े, ये खंभों पे चढ़े, ये K2 की पहाड़ी पे चढ़ जाए, जहाँ जहाँ पे भी जाए, इनकी इंशाअल्लाह ना NRO होगा ना इनकी जान छुटेगी। पंजाब असम्बली के बाहर सूबाई वज़ीर इत्तलात ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी आड़े हाथों लिया। अपोजिशन इस वक्त जो है वो एहतजाज पे नहीं है, आपकी इत्तला के लिए है। पीपल्स पार्टी अंदर बैठी हुई है। ये सिर्फ आपकी बाप बेटा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, वो जो है एहतजाज पे है। फयाजुल हसन चौहान इमरान खान की तारीफ करना भी ना भूले। वजीर आजम को शेर के जरिए खराज तहसीन पेश किया। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा कि मज़दाक। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में
इस आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन का एहतसाब होगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि हमजा शहबाज को परवेज इलाही हजम नहीं हो रहे। उनसे दरख्वास्त है कि अपोजिशन की जिम्मेदारी पूरी करें और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आकर मामलात को हल करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि हमें हुकूमत गिराने की कोई जल्दी नहीं है, ये अपने वजन से खुद ही गिर जाएगी। उनका कहना था कि नैब एक गाली और इमरान खान की ब्लैकमेलिंग का हथियार बन चुका है। लाहौर से अपडेट कर रहे हैं फैसल तारिक। अल्लाह के फजल से जल्दी नहीं है किसी हुकूमत को गिराने की या अदम एतमाद लाने की। ये हुकूमत को मौका देना चाहते हैं। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमजा शहबाज इमरान खान और नैब पर खूब गरजे बरसे। बोले कि इमरान खान से किसी ने एनआरओ नहीं मांगा और ना ही हमें किसी एनआरओ की जरूरत है। भाई मैं कोई परवेज खटक हूँ जिसके ऊपर 11 रेफरेंसेस हैं। मैं कोई सरवर खान हूँ, मैं कोई अलीम खान हूँ, मैं कोई जुल्फी बुखारी हूँ, मैं कोई बाबर एवान हूँ, या मैं चौधरी परवेज इलाही हूँ कि जो आपसे एनआरओ मांग रहा है। हमजा शहबाज स्पीकर पंजाब असेंबली को भी नहीं भूले और उन्हें शाह से ज्यादा शाह का वफादार करार दे दिया। बोले कि नवाज शरीफ की गाड़ी कंधों पर उठाने वाले आज इमरान खान के साथ हैं। गुजरात में जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो इन्होंने एक गाड़ी जो है ना अपने कंधों पर उठा ली थी। उन्होंने कहा ये हमारा लीडर है। उसके बाद फिर इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही तरीके अदम एतमाद कर दी थी। फिर एक ज़माने में मुशर्रफ साहब से बहुत प्यार हो गया था इनका और कहते थे कि मैं 10 मरतबा इनको वर्दी में इलेक्ट कराऊंगा। आजकल पंजाब बैंक का जो डाका है वो उनको रात के ख्वाब में जगाता है। हमजा शहबाज ने पंजाब के बजट को भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि तरक्याती बजट में 450 अरब का कट लगाया गया। आज वजीर आला भी जनूबी पंजाब से हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। फैसल तारिक, आई न्यूज, लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं कि हमजा शहबाज जिद्दी बच्चे हैं, साथ खड़े लोग उन्हें समझाएं। अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा